कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। यूजीसी नेट, एनसीईआरटी, सीबीएसई सारे कोर्स कवर अप करके एमयूज़, बीम्यूज़, एमए और बी ग्रेजुएशन लेवल का सब कुछ कवर अप करके जो कोर्स शुरू किया है, कल स्टार्ट हो चुका है। यूनिट 1 का ही हमने कल स्टार्ट किया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने कल सीखे, थोड़ा बहुत उसकी जानकारी लिया। आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे टॉपिक हम लेके आए हैं यूनिट 1 का। आज सीखेंगे और थोड़ा बहुत जानेंगे म्यूज़िक, जो संगीत के पद्धति क्या है। संगीत का जो पद्धति है हिंदुस्तान में, इंडिया में 2 प्रकार का संगीत पद्धति का प्रचलन है। वो है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। उत्तर भारतीय जो संगीत पद्धति है, भारतवर्ष के जो उत्तरी प्रांत है, मान लीजिए जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इस जगह में इस संगीत का प्रचुर प्रचलन है। और इस जो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति है, इसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ऐसे भी ये पॉपुलर है। आप लोगों को ये मालूम ही होगा, जो शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी संगीत का जो प्राधान्यता है, आप लोगों को ये पता है। और दक्षिण भारतीय जो संगीत पद्धति जो पॉपुलराइज है, ये कर्नाटकी संगीत पद्धति नाम से भी ये पॉपुलर है। आप लोगों ने ये सुना ही होगा। और कर्नाटकी संगीत पद्धति जो है, ये साउदर्न पार्ट का, इंडिया का जो साउदर्न, जो दक्षिण का जो पार्ट है, मान लीजिए जो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस जगह में ये प्रचलन है। तो आज हम इस बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया और बहुत सारे टॉपिक है। अभी हम जानेंगे जो संगीत के जो विभिन्न जो प्रकार है, इसके बारे में भी जानेंगे। आप लोगों को पता ही है संगीत के जो प्रकार है, हम ये शास्त्रीय संगीत ये बोलते हैं। और दूसरे में आएंगे जो भाव संगीत है, ये एक प्रकार है संगीत का। और लोक संगीत जो है, ये भी एक संगीत का ही एक प्रकार है। और जितने सारे बोलछवी और मूवीज़ जो सॉन्ग है, ये भी संगीत का ही एक प्रकार है। आइए अभी जानते हैं नाद के बारे में। नाद क्या है? ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के चारों प्रांत पे नाद का व्याप्त है, ऐसे कहा जाता है। संगीत में क्या है, ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। जो ध्वनि, चारों तरफ हम ध्वनि सुनते हैं, ध्वनि बहुत जहाँ देखे चारों प्रांत में ध्वनि का एक महत्वपूर्ण एक योगदान है, ये कहा जाता है। मतलब नाद का एक संगीत में बहुत ही अभूतपूर्व और एक योगदान है, ऐसे कहा जाता है। नाद 2 प्रकार का है, एक है आहत नाद और एक है अनाहत नाद। अनाहत नाद और आहत नाद, ये दोनों का ही योगदान संगीत में है। आहत नाद में क्या होता है, जो हम अगर कोई चीज़ में, कोई वस्तु में अगर आहत करते हैं, आहत मतलब का ही मीनिंग जो है, जो उसमें आघात करते हैं, तब जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं उसको आहत नाद कहते हैं। अभी देखिए जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, अभी मान लीजिए पखावज, मृदंग, तबला, उसमें आप एक आघात लगाते हैं, उसके बाद ही उसमें एक ध्वनि हमें सुनाई देते हैं। तो उससे ही एक ध्वनि और एक नाद का उत्पन्न होता है। तो ऐसे जो आहत करने के बाद जो ध्वनि और जो नाद ध्वनि उत्पन्न होते हैं और जो नाद उत्पन्न होते हैं, उसको ही आहत नाद कहा जाता है। और अनाहत नाद जो ध्वनि, तो ऐसे ही है, हम देखें चारों तरफ ध्वनि है, सुनाई देते हैं, जहाँ देखे ध्वनि सुनाई देते हैं। तो ऐसे तो हम सारों ध्वनि को ही संगीत के अनुकूल है, संगीत के लिए अनुरूप है, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं ना। जो संगीत में प्रयोग में नहीं आते हैं और संगीत के विस्तार और व्यापकता में नहीं आते, उसको अनाहत नाद कहते हैं। आहत नाद का ही योगदान संगीत में प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। आइए अभी आहत नाद और अनाहत नाद, इन दोनों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। आहत नाद जो है, ये संगीत उपयोगी है, ऐसे मान्यता है। आहत नाद से ही क्या है, जो सत स्वर जो है, ऋषभ, गांधार, खरस, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वरों का आहत नाद से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसे मान्यता है। और एक बात, ये जो आहत नाद है, इसमें वायु के आघात से, वायु का ही आघात होगा ना, इसके वायु के आघात से हृदय, कंठ और तालु में, इन स्थानों से ये जो आहत नाद है, इसका उत्पन्न हुआ है, ऐसे कहा जाता है। और ये जो आहत नाद है, यही
संगीत उपयोगी है ऐसे भी कहा जाता है। और एक बात, आहत नाद में क्या होता है, जो मान्यता है ऐसे लोग मतलब लोग बोलचाल में है, जो आहत नाद जो है ये भवसागर में है फैले हुए हैं ऐसे बोलते हैं। और अनाहत नाद में अगर अनाहत नाद के बारे में अगर जानकारी ले, लोग ऐसे बोला जाता है अनाहत नाद को सुनाई नहीं देते। सुनाई नहीं देते मतलब जो अगर हम कान को ऐसे करके अगर सुने, लोग बोलते हैं अनाहत नाद को तब हम सुन पाएंगे। ज़्यादातर जो योगी लोग हैं, ऋषि मुनि थे पहले, इन लोगों ने अनाहत नाद को सुनाई उन लोगों को दिया था ऐसे बोला जाता है। और ये अनाहत नाद को जितने दूर मुझे जानकारी है, हमें जानकारी है, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने का एक जरिया अनाहत नाद से मिला था ऐसे एक है। लोग ऐसे लोग विश्वास ऐसे भी बोला जाता है, लोग विश्वास में भी है, और लोग कथा में भी ऐसे सुना जाता है। और हमें जितने मतलब जो बुक्स में भी हमें मिला है, और ये इन दोनों का ही है जो आहत नाद और अनाहत नाद हम नाद में पढ़ाई करने के टाइम में हमें मिलेगा। तो आहत नाद में नाद ही संगीत में उपयोगी में आते हैं ये जो उसमें, और अनाहत नाद में संगीत का इतना उसमें प्राधान्यता नहीं है। तो आज के लिए क्लास को हम इतने तक ही रखते हैं। आज के कक्षा में हम लोगों ने म्यूज़िक के जो यूनिट 1 का ही एक कंटिन्यूटी रखा। इस क्लास में हम लोगों ने म्यूज़िक के जो पद्धति है ये इसके बारे में जानकारी लिया। उसके बाद म्यूज़िक के जो भाग है, विभिन्न प्रकार के जो भाग है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जाने, और उसके बाद हमने नाद क्या है इसके बारे में भी सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। आहत नाद, अनाहत नाद, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लिया। और कल और एक नया टॉपिक लेकर आप लोग के समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। और आज के लिए क्लास को इतने तक ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल। सी यू देन, बाय बाय।